Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College Shri Ganganagar. Today we are going to start next chapter of Family Law First in which we are studying Hindu law. आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है अडॉप्शन एक्ट से रिलेटेड. तो अभी आपने सक्सेशन एक्ट में हिंदू मेल और फीमेल की प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन देखी. आपको मैंने पहले बताया था फैमिली लॉ में हमारे जितने भी फैमिली मैटर्स होते हैं लाइक मैरिज, डाइवोर्स, आफ्टर दैट सक्सेशन, आफ्टर दैट अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, ये सारे कंसेप्ट जो है अपने अपने फैमिली लॉ हैं, हर एक रिलीजन के वहीं पे कवर होते हैं. उसी सीरीज़ में हिंदुओं में हम अब अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस का एक्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अगर कोई पर्सन जो है वो किसी बच्चे की एडॉप्शन करना चाहता है, अगर वो किसी को अडॉप्ट करना चाहता है ह्यूमन बीइंग को तो उसके लिए वैलिड रिक्विजिट्स क्या है, क्या कंडीशंस हैं, कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेंगी. ये जो एक्ट जो है आपको इसके बारे में बताता है. तो इंडिया में अगर अडॉप्शन करनी है किसी हिंदू ने, किसी हिंदू को ही अडॉप्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास पर्सनल लॉ में एक्ट है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का. इसी एक्ट के अंडर जो है एक हिंदू जो है किसी हिंदू को अडॉप्ट कर सकता है. ठीक है जी. और इसी एक्ट के अंडर जो है अगर कोई भी डिपेंडेंट अगर मेंटेनेंस चाहता हो तो वो मेंटेनेंस में ले सकता है. ठीक है जी. तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इस एक्ट को स्टडी करेंगे हम, आपको बहुत काम आएगा एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस. तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड अडॉप्शन अंडर द हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस. एक वैलिड अडॉप्शन करने के लिए कौन कौन सी जो है इसेंशियल्स आपको होने ज़रूरी है, कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ आपको करना ज़रूरी है, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है, कंडीशंस क्या है अडॉप्शन की यहाँ पे बताया गया है. तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन 8 to 11 जो है वो वैलिड रिक्विजिट के बारे में बात करता है, इसेंशियल कंडीशन की बात करता है, और वहाँ पे बताता है कि एक हिंदू है, एक हिंदू को कैसे अडॉप्ट कर सकता है. तो ये क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि अगर एक हिंदू की एडॉप्शन करना चाहता है तब तो हमारे पास पर्सनल एक एक्ट है जिसका नाम है हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956. सपोज कि अगर एक मुस्लिम जो है या क्रिश्चियन जो है, जो पारसी या ज्यूज है, इफ़ दे वांट टू अडॉप्ट समवन, व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर दैट. अगर एक हिंदू मुस्लिम एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन, एक पारसी या ज्यूज अडॉप्शन करना चाहता है तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या कोई एक्ट है. यस, तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्ट है गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 18, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890. इस एक्ट देखिए मुस्लिम क्रिश्चियन के लिए अलग से कोई उनका पर्सनल एक्ट नहीं है, तो इन सभी के लिए गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 है. इस एक्ट के अंडर एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन, एक पारसी या एक ज्यूज जो है अडॉप्शन कर सकता है. इस एक्ट की जो कंडीशंस हैं वो पूरी करनी होंगी. इसके अलावा एक इंडिया में और भी एक्ट है, इसका एक्ट का नाम है जुविनाइल जस्टिस एक्ट. ये है, इस एक्ट के अंडर जुविनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट. इस एक्ट के अंडर कोई भी जो चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है, वो इस एक्ट के अंडर जो है एडॉप्शन कर सकता है. इस एक्ट के जो कंडीशंस है वो फुलफिल करनी होंगी. तो एक यूनिवर्सल एक्ट भी आपके पास है. हिंदुओं के लिए एक्ट आपने हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट देख लिया. मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसीज और ज्यूज़ के अगर वो चाहते हैं तो उनके पास गार्जियन एंड वार्ड एक्ट है 1890 का. और इसके अलावा एक इंडिया में और एक्ट है, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो वो अडॉप्शन कर सकता है. इस एक्ट का नाम है जुविनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट. ठीक है जी. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, आपको कुछ नॉलेज मिला होगा. तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, और इसके अंडर क्या क्या कंडीशन है एडॉप्शन की, उनको हम स्टडी कर लेते हैं. सेक्शन 8 to 11 जो है हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में इसेंशियल कंडीशन बताई गई हैं, इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सेक्शन जो 7 है वो यहाँ पे बता रहा है आपको कॉम्पिटेंट टू अडॉप्ट. सबसे पहले अगर कोई हिंदू में पर्सन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. पहले ये बात याद, एक मेल भी अडॉप्शन कर सकता है और एक फीमेल ही अडॉप्शन कर सकता है अगर दे आर सिंगल. अगर वो इकट्ठे हैं तो दोनों की कंसेंट लगेगी. कंडीशन ये है कि अगर कोई हिंदू, चाहे वो हिंदू मेल है फीमेल, एडॉप्शन करना चाहता है तो वो सबसे पहले कॉम्पिटेंट होना चाहिए,
and what who is competent. The first condition of valid adoption is that the person who wants to adopt shall be a competent person. वो एक competent person होना चाहिए. Section 7 says that the person who adopt shall be sound mind, वो दिमागी तौर पे ठीक होना चाहिए. मेजर और अडल्ट, वो 18 साल की एज पूरी कर चुका हो. रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द वाइफ, और अगर वो शादीशुदा है तो उसको अपनी वाइफ की कंसेंट लेना जरूरी है. इफ़ द अडॉप्शन इज मेड बाय द फीमेल, अगर एक फीमेल अडॉप्शन करती है देन ही शुड ऑल्सो बी साउंड माइंड, तो वो भी साउंड माइंड होना चाहिए, अडल्ट होने चाहिए, और उसको अपने हस्बैंड की परमिशन लेना जरूरी है. सेक्शन 8 और बात बोलता है यहाँ पे, प्रोवाइड दैट द एनी अनमैरिड फीमेल कैन, एक अनमैरिड फीमेल भी अडॉप्शन कर सकती है एनी सन और डॉटर फॉर हरसेल्फ, बट इफ़ शी इज़ मैरिड, तो एक अनमैरिड कर सकती है, उसके लिए तो कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि उसका हस्बैंड है, तो उसको किसी से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, पहली बात. तो बट इफ़ शी इज़ मैरिड, अगर वो मैरिड है तो वो अडॉप्शन तभी कर सकती है, हर हस्बैंड हैज़ ऑलरेडी डेड, अगर उसका हस्बैंड ख़त्म हो चुका है. सेकंड, शी हैड डाइवोर्स, उसका डाइवोर्स हो चुका है. ही हर हस्बैंड हैड रिनाउंस द वर्ड, या उसके हस्बैंड ने जो है संन्यास ले लिया है, रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड कर लिया, सन्यासी हो गया. हर हस्बैंड हैड कन्वर्टेड रिलीजन टू द नॉन हिंदू, हस्बैंड ने जो है रिलीजन कन्वर्ट कर लिया, वो नॉन हिंदू हो गया. हर हस्बैंड हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अनसाउंड बाय द कॉम्पिटेंट, या फिर कोर्ट ने उसको जो है पागल घोषित कर दिया. इस कंडीशन में उसको अपने हस्बैंड से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो या तो डेड हो गया है, या वो डाइवोर्स हो गया है, या रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड कर गया है, या उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, या फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको जो है अनसाउंड माइंड पागल डिक्लेयर कर दिया है. तो ये है कॉम्पिटेंसी ऑफ द अडॉप्ट. अगर आपने किसी को अडॉप्ट करना है तो आप में ये क्वालिटीज़, आप में ये कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए. सेकंड है कॉम्पिटेंसी टू गिव अडॉप्शन, तो जो अडॉप्शन में दे रहा है वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए. तो जो ले रहा है वो तो आपने पढ़ा, लेकिन जो दे रहा है वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए. देखिए, द सेकंड कंडीशन ऑफ द वैलिड अडॉप्शन इज दैट द पर्सन हु गिव्स अडॉप्शन शैल बी कॉम्पिटेंट पर्सन. Section 9 says that the valid adoption requires the person giving child in adoption is the father, mother, guardian of the child to be given in adoption. तो सेक्शन 9 की कंडीशन आपको पूरी करनी है. एक वैलिड कौन से पर्सन है जो किसी बच्चे को जो है चाइल्ड को अडॉप्शन में दे सकते हैं. फादर दे सकता है, मदर दे सकता है, गार्जियन दे सकते हैं. इफ़ द अडॉप्शन इज गिवन बाय द फादर देन द कंसेंट ऑफ द मदर इज, अगर फादर जो है वो अडॉप्शन में अपने चाइल्ड को दे रहा है, अपने बच्चे को दे रहा है, तो मदर की कंसेंट जरूरी है. इफ़ द अडॉप्शन इज गिवन बाय द मदर, अगर मदर जो है अडॉप्शन में अपने बच्चे को दे रही है देन द फादर शुड हैव, तो यहाँ पे फादर जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, या उसने रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड कर दिया हो, धर्म परिवर्तन कर लिया, नॉन हिंदू हो गया, वही सारी कंडीशन जो आपने पहले पढ़ी. तो अगर फादर ने देना है तो उसको मदर की कंडीशन लेना जरूरी है. अगर मदर ने देना है तो वहाँ पे फादर नहीं होना चाहिए. तो अगर फादर किस कंडीशन में, या तो उसकी डेथ होगी, या उसके साथ उसका डाइवोर्स हो गया, या वो नॉन हिंदू बन गया है, या फिर वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो गया, तो उसको अपने हस्बैंड की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे आपने 2 पॉइंट में पढ़ा कि पहले जो लेने वाला है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसके बाद आपने देखा कि जो देने वाला है वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए. कॉम्पिटेंसी ऑफ द पर्सन टू गिवन ए चाइल्ड, अब जिस बच्चे को अडॉप्शन में दिया जा रहा है वो भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए. तो सेक्शन 10 जो है इसके बारे में बताता है कि द पर्सन टू बी गिवन इन अडॉप्शन ऑल्सो बी कॉम्पिटेंट. तो उसमें क्या कहूँ, तो बच्चे को जिसको दे, सबसे पहले तो बात तो वो हिंदू होना चाहिए, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये जो एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट आप पढ़ रहे हैं ये हिंदुओं का है, तो लेने वाला और देने वाला दोनों हिंदू होने चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन यही है कि वो हिंदू हो. सेकेंड, हु हैड बीन नॉट गिवन इन एडॉप्शन अर्लियर, वो इससे पहले किसी को एडॉप्शन में ना दिया गया हो. इट मीन्स कि एक बच्चे को 2 पर्सन जो है अडॉप्ट नहीं कर सकते, वो पहले से उसकी कहीं पे भी एडॉप्शन ना हुई हो. हु इज़ नॉट मैरिड एक्सेप्ट इफ़ परमिटेड बाय, उसकी शादी ना हुई हो, लेकिन एक्सेप्ट यहाँ पे रख दिया कि अगर उनका कस्टम अलाउड करता है तो मैरिज के बाद भी उसको अडॉप्ट किया जा सकता है. हु इज़ नॉट अबव द एज ऑफ 15 ईयर, वो 15 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर यहाँ पे बात रखी है कि अगर उनका कस्टम उस कम्युनिटी का, हर एक रिलीजन का अपनी कम्युनिटीज़ है, बड़ी सारी हैं रिलीजन है, अपना कोई कस्टम हो सकता है, और कस्टम को तो सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट करता है. और अगर वैसे तो 15 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका कस्टम उसको ट्रेडिशन अलाउ करता है तो ऐसा हो सकता है. लेकिन आपको कस्टम ट्रेडिशन यहाँ पे जो है प्रूव करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा क्योंकि वो एंशेंट है, वो रेगुलर यूज़ हो रहा है, वो डेफिनेट है, कभी भी डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हुआ, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आपने ऊपर कस्टम में पढ़ी थी, वो बताना जरूरी है.
केस आपके पास अमित चंदू भाई चौहान वर्सेस अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ईयर 2001 का केस 11 का केस है. इट हैज़ बीन स्टेटेड बाय द गुजरात हाई कोर्ट वेयर द पर्सन इज अबव द एज ऑफ 15 ईयर. तो जहाँ पे कोई